नमस्कार बच्चों, नीति दशक इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 16वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नीति दशक। नीति दशक इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इस पाठ में अलग अलग संत कवियों के दोहों की रचना दी गई है। उसमें से पहले दो कवियों की रचना या दोहे हमने सेशन नंबर 1 में पढ़ा। संत कबीर और रहीम, इनके दोहों को हमने पढ़ा। रहीम इनके उर्वरित दोहे को सेशन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ रुंद के दोहों को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम दोहों को विश्लेषण के साथ पढ़ते हैं और समझते हैं। हम रहीम इनके दोहों को पढ़ रहे थे। उसमें हमने दोहा क्रमांक दूसरा पढ़ रहे थे। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चुकी सम चूक। चतुरन चित रहीमन लगी, समय चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ पर चतुरन किसे कहा गया है, चतुर व्यक्ति किसे कहा गया है कि जो समय के लाभ का सही उपयोग करता है। समय के महत्व को जानने वाले व्यक्ति को यहाँ पर चतुर कहा गया है। तो यहाँ पर चतुर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कहते हुए रहीम जी कहते हैं कि समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चुकी सम चूक। अब समय का सही उपयोग करने से ही हमें लाभ होता है, और अगर हमने समय का सही उपयोग नहीं किया तो हमारे जीवन में उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि व्यक्ति को लाभ का समय मिले या ईश्वर अवसर प्रदान करने, जब उसे ग्रहण करने का समय मिलता है तो उसे उचित उसका अवसर का उपयोग कर लेना चाहिए। एक बार मनुष्य के जीवन में समय निकल जाए तो वह अवसर हाथ से चला जाता है। एक चतुर और समझदार व्यक्ति को अवसर को अपने हाथ से वह कभी भी नहीं जाने देता। तो यहाँ पर रहीम जी इन्होंने समय की सार्थकता को भी प्रकट किया है। अब देखिए आप लोग अब कक्षा 7वीं में पढ़ रहे हैं। इसके पहले आप कक्षा 6ठी में थे। अब इसके बाद आप कक्षा 8वीं में चले जाएंगे। अब देखिए 6ठी कक्षा में जब आपने समय के महत्व को जानते हुए सही ढंग से उसका उपयोग किया है तो आपने समय का लाभ आपके जीवन में प्राप्त कर लिया है। लेकिन जिन बच्चों ने समय पर पढ़ाई नहीं की, समय पर कार्य नहीं किए और उसका नुकसान उनके जीवन में उसे भुगतना पड़ा कि आप बच्चे जो 6ठी कक्षा में होते समय उन्होंने समय का महत्व या समय के लाभ का उपयोग न करते हुए उसको नजरअंदाज किया, तो उसके कारण वो परीक्षा में फेल हो गए। फिर से उन्हें कक्षा 8वीं में 6ठी में बैठना पड़ा। लेकिन जिन बच्चों ने समय के महत्व को जाना वो कक्षा 7वीं में चले गए। अब उनके जीवन में कितना नुकसान हो गया जिन्होंने समय के महत्व या समय का लाभ सही उपयोग नहीं किया है। तो इस प्रकार अब आप कक्षा 7वीं में हैं तो आप भी अब समय के महत्व को जानते हुए उसका सही उपयोग करेंगे तो ही आप आगे चलकर कक्षा 8वीं में जा पाएंगे। नहीं तो आपको फिर से कक्षा 7वीं में ही फिर से दोबारा बैठना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि चतुर विद्यार्थी वही है जो समय के साथ समय रहते ही अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए, अपने समय के लाभ का उपयोग करते हुए पढ़ाई करेंगे और उसको सही ढंग से उसका उपयोग करेंगे तो ही आपको समय के साथ चलते हुए चतुर व्यक्ति के समय, समझदार विद्यार्थी के समय अवसर आपके हाथ से नहीं निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर समय के महत्व को बताया गया है। अब अगला दोहा हम पढ़ते हैं। जब लगी वित्त न आपुने, तब लगी मित्त न कोय। रहीमन अंबु बिन रवि ताकर रिपु है। अब पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। दोहे में वित्त का अर्थ क्या होता है, जिसे हम धन संपत्ति कहते हैं। वित्त अर्थात धन दौलत, मित्त अर्थात मित्र। अंबुज का अर्थ होता है कमल, अंबु का अर्थ होता है पानी, रवि का अर्थ होता है सूर्य सूरज, और रिपु का अर्थ होता है दुश्मन या शत्रु। अब देखिए प्रस्तुत दोहे में
रहीम इन्होंने स्वार्थ के बारे में बताया है। वो बताते हैं कि जब तक हमारे पास पैसा होता है, धन संपत्ति होती है, तब तक हमारे पास मित्र होते हैं। और जैसे ही हमारे जीवन से धन दौलत पैसा कम हो जाता है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार से धन दौलत हमारे जीवन से चले जाता है, वैसे ही मित्र भी हमारे जीवन से चले जाते हैं। तो ये बात समझाने के लिए उन्होंने कमल का उदाहरण का वर्णन किया है। वो बताते हैं कि कमल पानी में होता है, लेकिन पानी के जो सूर्य भी क्या करता है, पानी नहीं होता है तो वह कमल का शत्रु बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। फिर से हम इस दोहे को समझते हैं। जब लगी वित्त न आपुने, तब लगी मित्त न कोई, रहीमन अंबुज अंबु बिन, रवि ताकर रिपु होय। अब देखिए, जब तक हमारे पास धन दौलत होता है, पैसा होता है, तब हमारे पास बहुत सारे मित्र होते हैं। लेकिन जब लगी वित्त न आपुने, जिससे हमारे जीवन से वित्त चला जाता है, धन दौलत संपत्ति चला जाता है, तब हमारे मित्र भी क्या हो जाता है, हमारे दुश्मन हो जाते हैं। जैसे ही अंबुज अंबुबिन, अब कमल जो होता है वो पानी के बिना नहीं होता है, रवि ताकर रिपु है। अब उस समय क्या होता है, सूरज भी कमल को दुश्मन के समान प्रतीत होता है। बिना पानी के सूर्य भी कमल का दुश्मन बन जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पर मनुष्य के लालची स्वभाव का वर्णन भी यहाँ पर किया है कि मनुष्य कैसा होता है, लालची होता है। जब तक उसके सामने वाले व्यक्ति के पास क्या होता है, धन दौलत होता है, तब तक मनुष्य उसका दोस्त बन जाता है। जैसे ही सूरज, देखो सूरज एक कमल के निर्माण के लिए जैसे पानी की आवश्यकता होती है ना, वैसे सूरज के प्रखर तेज किरणों की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही पानी नष्ट हो जाता है, तो वह सूरज के किरण भी क्या हो जाते हैं, कमल के लिए शत्रु बन जाते हैं। तो वैसे ही हमारे मित्र हमारे धन दौलत के नष्ट हो जाने पर हमारे दुश्मन बन जाते हैं। अगले दोहे में रहीम जी कहते कि रहीमन खोजे ऊख में, जहाँ रसने की खानी, जहाँ गांठ तह रस नहीं, यही प्रीति में हानि। अब देखिए, इस दोहे में रहीम जी इन्होंने प्रेम के मध्य या प्रेम के महत्व को उजागर किया है। प्रस्तुत दोहे में प्रेम के महत्व को उजागर करते समय उन्होंने गन्ने का उदाहरण दिया है कि गन्ने का उदाहरण इस प्रकार देते हैं कि जिस प्रकार गन्ना जो होता है वह रस से भरा होता है, तो जब वो रस से भरा होता है तो वो खाते समय हमें आनंद मिलता है। लेकिन रस से युक्त गन्ने में गांठ होती है, तो हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि रस के साथ साथ ऊख में क्या होता है, गन्ने में गांठ भी होता है। उसी प्रकार अधिक प्रेम में भी गांठ होते हैं, बाधा होती है, विघ्न होते हैं। रहीमन खोजे ऊख में, जहाँ रसनी की खानी, अर्थात ऊख गन्ना जो होता है वो रस का खान होता है, जहाँ गांठ तह रस नहीं, यही प्रीति में हानि। अब प्रीति में अर्थात प्रेम में भी क्या नुकसान होता है, क्या हानि होता है। अब देखिए, यहाँ पर है ना, सुख और दुख यह भावना दर्शाई है। तो सुख कब होता है, जैसे कि गन्ने में सुख कब होता है, जो रस से युक्त होता है। लेकिन दुख कब होता है, जब उसमें गांठ होती है तो वो दुख होता है। तो यहाँ पर प्रेम में भी उसी प्रकार से व्यवहार होता है, अर्थात जीवन में सुख और दुख दोनों का महत्व बताया है, दोनों की विशेषताएं बताए। तो रस से युक्त जो गन्ना होता है वह सुख होता है, और गांठ जो होता है वह दुख होता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख दोनों की विशेष महत्व होना चाहिए। जैसे कि सुख में हम क्या करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, लेकिन दुख में हम रोते रहते हैं। तो नहीं, हमारे जीवन में दोनों को समान महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पर सुख और दुख यह गन्ने के माध्यम से बताया है। अगला हम दोहा देखते हैं। ससी सुकेश साहस सलील, मान स्नेह रहीम, बढ़त बढ़त बड़ी जात है, घटत घटत घटी सिंह। अब देखिए, यहाँ पर अलग अलग उदाहरण देकर रहीम जी इन्होंने चंद्रमा, बाल, सलील अर्थात पानी, इनका महत्व बताया है कि वह किस प्रकार से बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन उसमें अगर घट हो जाती है तो वह घट अर्थात वह कम कम होते जाते हैं। इसका वर्णन यहाँ पर
अब इस दोहे को हम विस्तार से समझते हैं। शशि, शशि का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। सुकेश, सुकेश का अर्थ होते हैं बाल, सुंदर बाल। साहस, साहस का अर्थ होता है धैर्य। सलील, सलील का अर्थ होता है पानी या जल। मान का अर्थ होता है मान, सम्मान। सने का अर्थ होता है स्नेह, प्रेम, प्यार। बढ़त बढ़त बढ़ी जात है, घटत घटी घटी सिम। अब यहाँ पर देखिए शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। आप देखिए चंद्रमा, आप हम देखते हैं कि वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर वो कम भी होता जाता है, एक एक थोड़ा 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 से वो कम हो जाता है। अब सुकेश मतलब सुंदर बाल भी देखो, कभी कभी वो सुंदर लगते हैं, बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो कभी कभी कम कम होते जाते हैं। साहस, सलील, इसे फिर देखो पानी में, नदी में जो पानी होता है वो भी कभी कभी इतना बहाव होता है और कभी कभी वो घटता जाता है, कम होता जाता है। तो प्रस्तुत दोहे में ना रहीम ने चंद्रमा, बाल, साहस, पानी, ममत्व, मान, सम्मान, प्रेम आदि का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ये जितने तेजी से बढ़ते जाते हैं ना, उतने तेजी से वे कम भी होते जाते हैं। अर्थात मनुष्य के जीवन में हमें स्थिरता प्रदान होनी चाहिए। वो मनुष्य का जीवन कभी भी स्थिर नहीं होता है, उतार चढ़ाव उसके जीवन में आते जाते हैं, कभी सुख होते हैं, कभी दुख होते हैं। तो ऐसे समय में हमें हमारे नसीब, हमारी नियति के चाल में जो होता है, कभी हमारी नियति में, कभी हमारे नसीब में सुख होते हैं, तो सुख में हम बहुत आनंदित होते हैं, लेकिन वो जब घटते जाते हैं, सुख कम हो जाता है, तो हमारे जीवन में दुख होते हैं। तो हमारे जीवन के सुख और दुख यह कभी भी स्थिर नहीं होते, वह स्वाभाविक होते हैं, वो जीवन के अंग होते हैं। तो हमें हर समय में एक स्थिरता रखनी चाहिए। निरंतरशीलता को इस दोहे में बताया गया है। अब हम अगले रुंद कवि इनके दोहों को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम रुंद का संक्षिप्त जीवन परिचय हासिल कर लेते हैं। रुंद इनका पूरा जो नाम है वो वृंदावन दास था। वे रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि है। इनका जन्म 1643 ईस्वी सन में मेड़ना नामक गांव में हुआ था, जो जोधपुर अर्थात राजस्थान में स्थित है। इनका कार्यक्षेत्र बहुत ही विस्तार माना जाता है। वे अपने आश्रयदाताओं के साथ सदा यात्रा करते रहते थे। कृष्णगढ़ नरेश महाराज राजसिंह के गुरु माने जाते हैं। वे इनके साथ औरंगजेब के फौज में ढाका तक गए थे, ऐसा माना जाता है। अब हम कवि वृंद इनके दोहों को पढ़ते हैं। जहाँ सजन तह प्रीति है, प्रीतिन तह सुख ठोर। जहाँ पुष्प तह वास है, जहाँ बास वह भोर। अब देखिए यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में रहीम इन्होंने प्रेम की सार्थकता का वर्णन किया है। प्रस्तुत दोहे में महाकवि रुंद प्रेम की सार्थकता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि सच्चे प्रेम का सुख तभी प्राप्त होता है जब प्रेमी के मन में भी प्रेम की भावना हो। जहाँ फूल का वास होता है ना, वहां पर ही भौरे मंडराते हैं। अर्थात प्रेम की जो तुलना, वर्णन जो है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना किससे नहीं की जा सकती है। पुष्प, जहाँ पर फूल होते हैं, पुष्प का अर्थ होता है फूल, जहाँ पर पुष्प होता है वही सुगंध होता है, और जहाँ पर सुगंध होता है वही भौरे मंडराते। तो जिसके प्रति हमारे मन में प्रीति होती है, उसके मन में भी सम्मान प्रेम की भावना होनी चाहिए, तभी दोनों की तरफ से वह प्रीति सुख ठोर होती है। ठोर का अर्थ क्या होता है? स्थान होता है। सामने वाले व्यक्ति, हमारे मन में प्रेम की भावना है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के मन में प्रेम का भावना नहीं है, तो उसके मन में वह स्थान हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगला दोहा हम पढ़ते हैं। सुनी सभय की कही करिए सहित विचार, सर्व लोक राजी रहे सो कीजिए उपचार। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कवि रुंद ने व्यक्ति विशेष को महत्व देते हुए कहा है कि कुछ निर्णय लेने से पहले हमें सबकी राय लेनी चाहिए और तत्पश्चात ही हमें विचार करना चाहिए। अतः ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे विचार पहले ही कर लेना चाहिए। ऐसे निर्णय लेने हमें चाहिए जिससे सभी संबंधित लोग एकमत हो। अर्थात हमें कोई भी कार्य करते समय जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। सुने सभी की कही, सबका कहना हमें सुनना चाहिए और उसके बाद हमें विचार करना चाहिए। सब विचार करने के बाद जब सब लोग राजी होंगे, जिससे वह सबके उपकार के लिए होगा, सब लोग का हित उसमें निहित होगा, ऐसे ही विचार को हमें सबके हृदय में निर्मित कर पूर्ण करना चाहिए।